नमस्कार दोस्तों। मेरे हाथ एक न्यूज़ आई कि राहुल गंदगी देश छोड़कर भागने वाला है। मुझे लगा जो हमने उसके ऊपर 1 मिनट का वीडियो बनाया था कि जहाँ पर ये अपने बाप को ढूंढ रहा है, शायद उसको देखने के बाद शर्म आ गई और शर्म के बारे ये देश को छोड़ के भागने वाला है। आप में से बहुत लोगों ने मुझे सराहा है इस काम के लिए, तो थैंक यू सो मच। ये इनको इसी की भाषा में जवाब देना ज़रूरी था। ये ज़रूरत के कारण मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, जबकि मेरी आत्मा मुझे नहीं बोल रही थी कि उसकी माँ ने जो बचपन में किया उसको मैं उजागर करूं। लेकिन क्या करें, जब उन्होंने कोई बेशर्मी की हद छोड़ी नहीं तो हमने बोला हम भी जो शर्म का जो चोला है इसको उतार देते हैं। लेकिन जब ये जो और इसको हमने उधेड़ना शुरू किया कि यार राहुल गंदगी देश को छोड़ के भागने वाला क्यों है, तो पता लगा यार वो तो निशिकांत दुबे ने बोला है। अब आपको मालूम है निशिकांत दुबे, वो तो जब बोलते हैं तो बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। अब तो आजकल तो सुप्रीम कोर्ट वाले सुनने लग गए हैं। तो ये निशिकांत दुबे ने राहुल गंदगी के लिए ये क्यों बोला कि इसको अब अपना बोरी बस्ता पैक करके बहुत जल्दी भागना पड़ेगा? चक्कर क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही ये संगीन एक मामला है और इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। और आपको मालूम है कि मोदी जी कोई काम करवाएं और मंजरी जी उसके बारे में ना बोलें, ऐसा हो नहीं सकता। तो मंजरी जी जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, ये जो है निशिकांत दुबे, एक तो मुझे समझ नहीं आता, हर एक 2-3 हफ्ते के बाद एक ऐसी स्टेटमेंट आती है जिसके ऊपर जितनी मर्जी बात करी जाए उतनी कम है। आजकल तो सुना है कि सुप्रीम कोर्ट वाले भी डरते हैं उनकी कोई स्टेटमेंट सुनने के बाद। आज आपको लगता है कि राहुल गंदगी के लिए जो बोल दिया कि इसे अब देश छोड़कर भागना पड़ेगा, ये सच होने वाला है? ऑफ कोर्स, क्योंकि उनकी आर्ग्यूमेंट हमेशा जो है देखो, जेल नहीं जाना है तो देश से जाना है। एक दो ही ऑप्शन है। निशिकांत दुबे बिल्कुल एकदम, वो कहते हैं ना, वाटर टाइट केस बना के लेके आते हैं। जो वो वार्निंग दे रहे हैं, इसका मतलब है डीप स्टेट की जितने भी ऑपरेशंस हैं सबको निप कर दिया गया। राइट। अब जो है सीधे सीधे उनके पास पक्के सबूत है राहुल को अरेस्ट करने के लिए, और अगर राहुल गांधी अरेस्ट नहीं होना चाहते तो देश में से छोड़ के भाग जाए। वैसे इस समय एक इंटरेस्टिंग पॉइंट चल रहा है कि इंग्लैंड की एक टीम आकर के भारतीय जेलों का इंस्पेक्शन कर गई है। क्यों? क्योंकि वो कुछ लोग इंग्लैंड से रिपैट्रिएट होकर के आने वाले हैं। तो ऐसे में खुल्लम खुला चैलेंज किया जा रहा है। देखो, ये नहीं है, ये चैलेंज है बेटा, भाग सके तो भाग, तू जहां जाएगा। चांद पे तो जा नहीं सकता, हम वहां से भी ले आएंगे तुमको। सो नहीं नहीं रन नहीं फॉर नहीं योर नहीं। लाइफ, वो एक मंजरी जी, मूवी बजे बनी बजे थी। बजे हाँ। चाँद पे जा सकता है जिसके झड्डे पे चाँद हो। के वहां तो हम पहले ही मौजूद हैं। तो द थिंग इज कि ये जो गांधी साहब हैं, इनको चैलेंज किया जा रहा है। रन राहुल रन, एक वो था ना, फॉरेस्ट गम मूवी आई थी, रन फॉरेस्ट रन, उसी पे मैं कह रही हूँ, रन राहुल रन। सो इफ यू कैन जस्ट रन, बिकॉज हमने अब सारी तुम्हारे भागने के रास्ते बंद कर दिए हैं। इट्स नॉट अ स्टेटमेंट, इट्स अ ओपन चैलेंज। राहुल गांधी इसे कैसे एक्सेप्ट करेंगे? अब सुबह कहते हैं कि 6,000 वोटों की चोरी हो गई, शाम को 24 हटा दो, अ, शायद वो चोरी हो गई। मतलब सुबह का स्टेटमेंट अलग, शाम का अलग। ये एक दिन होता है हम संविधान बचाएंगे, दूसरे दिन हम संविधान कैसे बचाएंगे, हम संविधान क्यों बचाएंगे? सो वो बेचारा पगला गया, उसको भी मालूम है कि उसके दिन पूरे हुए, उसकी राजनीति पूरी हुई। जल्दी हम लोग एक शो करेंगे जिसका नाम होगा अरे भाई, विपक्ष है कहाँ। क्योंकि राहुल गया तो उसके नीचे की सारी कोटरी गई। ये जो इंडी गठबंधन ने इसको आजकल तो अपना लीडर मान लिया है ना, अब तो अनडिस्प्यूटेड लीडर है। तो वो ये हम्म। गया तो वो नीचे की सारी कोटरी गई। कुछ नहीं बचेगा इंडी गठबंधन में और विपक्ष में। सो दैट्स वन ब्यूटिफुल थिंग विच इज हैपनिंग। तो उसके बाद आप वो जो ताश के पत्ते का महल गिरता है ना, या जिसे हम कहते हैं डोमिनोज इफेक्ट, तड़पड़ तड़पड़ तड़पड़, एक एक चीज खुलती जाएगी, सारी चीजें, एंड जनता बिल्कुल भौचक रह जाएगी कि इतना सब कुछ चल रहा था। अभी जितना भी हम लोगों को बता रहे हैं वो टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं है। जितने घोटाले और कांड कांग्रेस और कांग्रेसियों ने कर रखे हैं। एक बहुत बुरी आदत है जो हम लोग कहते हैं कि नेहरू को पता नहीं था या सोनिया को पता नहीं था। नहीं जी, इन्होंने जानते बूझते विदेशियों की मदद करने के लिए ये सब किया है। सो डोंट से कि उसको पता नहीं था या उसको अंदाजा नहीं था। द मोर यू वांट, द मोर एडमेंट दे बिकेम टू बिकेम
कि ये तो काम अब होना ही है। जिस चीज के लिए मना किया वही काम किया, मतलब ये सोची समझी रणनीति थी भारत के विरोध में, रादर देन अब मिसहैप, जिसको मिसहैप बताया जाता है कि बेचारे नेहरू जितने भोले थे कि तिब्बत दे बैठे, है ना। तो वो चीज इनकी, तो ये आपको सोनिया में भी मिलेगी, ये आपको राहुल में भी मिलेगी। अभी 29 मिनट्स बैक की एक न्यूज है, बीइंग टू पाकिस्तान फेल्ट एट होम। राहुल के एडी जो सैम पित्रोदा है ना, हुआ तो हुआ वाले, उन्होंने पाकिस्तान के लिए आज भी ये बयान दिया है कि उनको पाकिस्तान में अपना घर नजर आता है। तो बेटा इंग्लैंड में क्यों बैठे हो, शिफ्ट हो जाओ। ये भाई साहब भी चांद के झंडे वाले पे पहुंच जाएंगे, तुम भी पहुंच जाओ। हम एक साथ हम्म। सारे जो लोग हैं सबको एक साथ टैकल कर लेंगे। सो यस, एंड गेम इज नियरिंग द एंड, बट क्लाइमेक्स आ रहा है। हम्म, नहीं, देखिए मंजरी जी, आपने बोला कि क्लाइमैक्स आ रहा है, लेकिन ये इतने आसानी से कर देगा, छोड़ देगा, भाग जाएगा? ऐसा हो नहीं सकता। वो ठीक है, सड़कों पे जब ये रैलीज कर रहा होता है तो भागता फिरता है, वो तो हमने देख लिया, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहा होता है कि मैं कितनी देर तेज इस देश से छोड़ के हम भाग सकता हूँ। लेकिन ये अपने करतूतों में बाज आ जाएगा? आ नहीं सकता। वो कहते हैं कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। ये सुना है मैंने। लेकिन इसने अभी अभी एक ट्वीट किया, आप इसके वर्डिंग चेक कीजिए। यस। वर्डिंग बड़े बड़े ही क्लियर हैं कि देश का जनरल जी, ये वही है जो जिन्हें नेपाल में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, श्रीलंका में सत्ता को परिवर्तन किया है, ये उन्हीं को बोल रहा है बार बार कि आप इस देश को बचाइए और आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ। आपको लगता है कि ऐसी ट्वीट्स करने के बाद ये पीछे हटने वाला या भागने वाला इतनी आसानी से? और क्या इसके जो पापा हैं, पापा भी तो बहुत बहुत हैं, अब कभी कोई पापा आगे आया था, कभी कोई आया था, इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई थी कि कितने पापा हैं इसके, इसको खुद को नहीं पता। तो अभी चाइना पीछे हट गया तो सोरोज आगे आ रहा है। आपको लगता है कि इसके जो पापा हैं वो इसको ऐसे आसानी से भागने देंगे? देखिए, भाग के ये कहीं नहीं जा सकता, ये इसको भी पता है, और एक अच्छा खासा बवाल इसको बचा सकता है, और इसका कोई रक्षा कवच नहीं है। अगर देश गृह युद्ध में चला जाता है, केवल दैट इज द अकेली चीज है, ओनली थिंग विच कैन सेव राहुल फ्रॉम अरेस्ट कि देश में, इसीलिए जनजी का आवाहन कर रहा है। अब देखिए, मूर्खता इसलिए है कि आपने एक्सपेरिमेंट किया नेपाल पे, वहां पर कुछ करोड़ की आजादी आबादी है, और उसके बाद कुछ 100 करोड़ की आबादी पे वो आप सैंपल टेस्ट लगाना चाह रहे हैं। ठीक, तो वो तो होने वाला है नहीं। तो इनकी जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि भारत पे में एक बहुत अच्छी चीज है डाइवर्सिटी के कारण, कि जो यूपी के लिए इम्पोर्टेंट है बंगाल के लिए नहीं है, और बिहार उसमें बीच बीच में है। तो अगर आप कोई चीज यूपी में स्टार्ट करते हैं, बाय द टाइम वो चीज बंगाल पहुंचती है उसका अंतिम संस्कार हो चुका होता है, बिकॉज ऑफ द डाइवर्शनरी थिंग्स। अब इनके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि एक मुद्दा साइमल्टेनियसली यूपी, बिहार, बंगाल, असम सब में अलग अलग मुद्दे उठाएं, साइमल्टेनियसली उठाएं, उतनी मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर को ये मैनेज कर जाए, इतनी बुद्धि है नहीं। डिस्ट्रक्टिव माइंड है, गहरा डिस्ट्रक्टिव माइंड है, पर इतना डाइवर्स डिस्ट्रक्टिव माइंड नहीं है। तो इनका क्या होगा, आप यूपी में कोशिश करेंगे। अब देखिए, काफी सारे लॉज अमेंड हो चुके हैं, तो जो दंगा कराने हम्म। वाले होते हैं, अब उनके घर से सब चीजों से वसूली होती है। राहुल ने कॉल दे दी है और ओपन चैलेंज दे दिया है, ठीक है। अगर गलती से कुछ भी, प्रिडिक्टेड भी है कि ग्रहण भी लग रहे हैं, प्रिडिक्शन भी है कि दंगा हो सकता है, अगर जल्दी गलती से भी कुछ हो गया ना, इस बंदे ने वो जो गिलियोटी होती थी ना वहां पे फ्रांस में, उसके ऊपर गर्दन रख दी है। उसके बाद सिर्फ मोदी की आरी गिरेगी और कुछ नहीं होगा। तो ये खुद ही जाके, और अच्छा, पहली बार नहीं किया, एक बार बोला था 14 में कि मैं हम कांग्रेस सत्ता में नहीं आई तो 25,000 लोग मारे जाएंगे। जब बीजेपी ने पलट के, तुमको कैसे मालूम, क्या तैयारी है, कौन मारा जाएगा बताओ, हम प्रोटेक्ट करते हैं, तो चुप बैठ गया। फिर एक बार बोला केरोसिन छिड़का जा चुका है। तो ये कोई पहली धमकी इसने नहीं दी है। लाशों की राजनीति कांग्रेस करती आई है, और सबसे ज्यादा विभाजन में लाशें कांग्रेस के कारण गिरी हैं। तो आप ये मत समझिए कि कैपेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल है। इसलिए हमको अपनी जो सुरक्षा बल हैं और जो हमारी एजेंसियां हैं उनको धन्यवाद देना चाहिए कि इसके इतने प्रयासों के बाद भी
कोई दंगा नहीं हो रहा। कभी 8-10 यहाँ से पकड़े जा रहे हैं, कभी 15-20 वहां से पकड़े जा रहे हैं, कभी आरडीएक्स पकड़ा जा रहा है, कभी आईडी की वो सब मिल रहे हैं। तो पूरी तैयारी है। और भारत के हर तरफ देखिए, हर पड़ोसी राज्य में दंगा चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम उनको वहीं पर कंटेन कर ले रहे हैं, भारत और तक नहीं मंजरी जी, पहुंचने दे रहे। हाँ। मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे राहुल गंदगी है, ये तो वोट चोरी का बड़ा नारा लगा रहा था। अगर वही इसको है ना। वोट चोरी के ऊपर इतने इतने अगर सबूत हैं इसके पास, तो ये जो इसको बोला गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि तुम लिख के दे दो, हम उसके ऊपर कार्रवाई कर लेते हैं, ये लिख के नहीं दे रहा। भाई अगर तुम्हारे पास इतने ही प्रूफ हैं तो ये हर चीज़ के लिए तो कोर्ट में चले जाते हैं, इसको लेके कोर्ट में क्यों नहीं जा रहा? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। इल्जाम लगाना एक बात होती है और उसको साबित करना दूसरी। जैसे देख, अपनी बात का वजन इसने कैसे कम किया। वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, वोट चोर गद्दी छोड़, सब कुछ हो गया। जब ये अदालत नहीं गया ना, तो दुनिया को समझ में आ गया झूठ। जब इसने लिख के नहीं दिया तो सबको समझ में आ गया झूठ। थैंक्स टू सोशल मीडिया, जिसके कारण पहले क्या होता था, ये झूठ चल जाते थे क्योंकि मेन स्ट्रीम इनके हाथ में था, वो वही छापता था जो ये चाहते थे। अब सच बाहर आ जाता है, काउंटर वॉइस को जगह मिल जाती है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी जगह मिलने लग गई, क्योंकि जनता वही सुनना चाहती है कि भाई काउंटर कहाँ है, एक तरफा नहीं चलेगा। तो अब इनकी पोल पट्टी तो खुल गई। और राहुल गांधी को पहली बार बेइज्जत थोड़े हुए, नेशनल स्केल पे बकायदा अपने स्वतः स्फूर्त प्रयासों से वो अपनी बेइज्जती स्वयं करा रहे हैं। अपनी पोल पट्टी बंदा खुद ही कि मैं यहाँ से ढीला हूँ, मैं वहां से कड़क हूँ, और मेरी बुद्धि खाली जो है नकारात्मक चीजों में चलती है। तो सारे मंजरी प्रयास जी, करके देख लिया। हाँ। मैं बिल्कुल प्रोटेस्ट करता हूँ इस स्टेटमेंट के ऊपर। आपने बार बार तीसरी बार बोला है राहुल गांधी की बुद्धि। बुद्धि है कहाँ पे? बुद्धि बुद्धि करी जा रहे हो आप। नकारात्मक चीजों में चलती है। ही हैज अ वेरी डिस्ट्रक्टिव ब्रेन। ओके, नकारात्मक चीजों में बुद्ध की बुद्धि है, चलती भी है, प्रयास भी करता है। ये बात अलग है। अलग है कि अगर शास्त्र के हिसाब से बोले कि मोदी जी के शत्रुहंता योग बहुत प्रबल हैं जिसके कारण ये इनकी लॉन्चिंग सफल नहीं हो पा रही है। 9 लॉन्चिंग हो चुकी है इंडिया टुडे ने की है अपने मैगजीन पे। सो द थिंग इज कि चल नहीं पा रहा है जैसे इंडिया टुडे डूब गया, वैसे ही इसकी लॉन्चिंग भी डूब गई। रॉकेट की तरह लॉन्च करते हैं, दोनों ही डूबे। और जो फायर इसको देता था इंडिया टुडे, उसका क्या हाल है आज, और उसके सारे के सारे पत्रकारों का क्या हाल है, ये आपके सामने है। तो दैट मीन्स कि जो निशिकांत दुबे जी बोल रहे हैं, इसके पीछे कुछ सच है। कोई तो फाइल खुलेगी। वो हो सकता है कि इसकी जो पासपोर्ट की फाइल है वो खुल गया हो, या हो सकता है कि इसका जो एक्चुअली बाप है वो मिल गया हो, तो उसलिए वो वाली फाइल खुल सकती है भी। उसमें गांधी भी हो सकता है, खान भी हो सकता है, उसमें विंची भी हो सकता है, क्वाद्रोची भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भी। शी जिनपिंग भी हो सकता है, यूनस भी हो सकता है। तो बहुत बाप है, तो हो सकता है बाप मिल गया हो। जब वो मिल जाएगा तो पता लगेगा इसने तो देश को धोखा दे दिया कि राहुल गंदगी लिखा है नाम के पीछे, इसके पीछे तो कुछ और होना चाहिए था। तो उसमें शर्म के मारे हो सकता है ये देश छोड़ के भाग जाए, तो कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं कि आगे जाके क्या होगा। लेकिन एक बात तो सही है कि अगर अब निशिकांत दुबे ने बोला है तो पीछे वजन है, और इसे सीरियसली लेना पड़ेगा। और मंजरी जी, आपने पहले बोला था कि वक्त जो है ना, मोदी जी वो देख के काम करते हैं। उन्हें मालूम है किस वक्त पर किस कार्ड को बाहर निकालना है। और निशिकांत दुबे का ये कार्ड बाहर निकालना बिहार इलेक्शन से पहले, और वो भी कब, जब सारी प्रेडिक्शंस है कि राहुल गंदगी इस साल इस देश में दंगे करवाएगा, उस वक्त ये कार्ड बाहर निकालना कि तेरा देश छोड़कर भागने की तैयारी कर ले, इससे पहले कि कुछ और हो जाए। इसका मतलब है तैयारी दोनों तरफ से है। अब कौन जीतेगा ये वक्त बताएगा। वो राहुल गंदगी जीतेगा देश में दंगे कराने के लिए, या मोदी जी जीतेंगे कि दंगा करवाने वाले को अंदर करवाएगा। आपने पहले बोला था एक बार कि इसके पापा सोरोस, जो हमेशा इसको बोलते दंगे करा, वो तो अंदर जेल में जाने वाले हैं। और उसके जेल जाते ही ये भी उसी वक्त जेल जाएगा। मुझे लगता है खुद ही सरेंडर कर देगा कि मेरे पापा चले गए, मुझे भी अंदर ही कर दो, क्योंकि मैं अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करूँगा। और जो आपने बोला था कि वो यूके की टीम आई है यहाँ पर जेल देखने के लिए, क्योंकि भाई ब्रिटिश पासपोर्ट है इसका, तो अगले अपने सिटीजन्स के लिए कंफर्टेबल घर तो देखेंगे ना, तो वो भी हो सकता है। चलिए मंजरी जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।